online sessions. See, we have already completed with 4 lessons, that is half of the syllabus, and now we are going to start with a new fresh topic, that is fresh chapter, that is social responsibility of business. In this topic, we are going to see introduction, concept of social responsibility, need for social responsibility, responsibility toward different interest group, owner, investor, employees, consumer, government, community, society, social responsibility towards protection of environment, business ethics, and last one is CSR. Now let's start with the introduction part. Social responsibility of business implies the obligation of the management of a business enterprise to protect the interest of the society. No business exists in isolation. Every organ of the society contribute towards the success of a business. Thus it's become important that business should do something for the society in return. This responsibility of business towards society is called social responsibility. से जैसे हम सबको पता है बिजनेस के ऊपर भी सर्टेन ऑब्लिगेशन होती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. कोई भी बिजनेस आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता है. हमको पता है बिजनेस आइसोलेशन में वैक्यूम में वो काम नहीं कर सकता है. एवरी ऑर्गन ऑफ सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ बिजनेस. मतलब बिजनेस को जो भी चीज़ें मिलता है वो सोसाइटी से मिलता है एंड सोसाइटी कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड सक्सेस ऑफ बिजनेस. डज इट बिकम इम्पॉर्टेंट दैट बिजनेस शुड डू समथिंग इन द रिटर्न फॉर द सोसाइटी. तो ये कंपल्शन हो जाता है, ये ऑब्लिगेशन हो जाता है कि बिजनेस को भी कुछ इन रिटर्न करना चाहिए सोसाइटी के लिए. दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी बिजनेस जो है वो वैक्यूम में सर्वाइव नहीं करता है, आइसोलेशन में सर्वाइव नहीं करता है. बिजनेस को जो भी चीज़ें लगती है वो उसे सोसाइटी से मिलती है. फॉर एग्जांपल जो रिसोर्सेस यूज़ करता है वो उसे सोसाइटी से मिलता है. उसके जो इन्वेस्टर है वो सोसाइटी से आते हैं, जो कंज्यूमर है वो सोसाइटी में रहते हैं, जो उसके एम्प्लॉयज़ है वो भी सोसाइटी से आते हैं. तो इन रिटर्न मतलब बिजनेस को भी सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. A socially responsible firm should not work solely for profit maximization but should also seek the welfare of different section of the society. अभी ये जो socially responsible company है, जो भी company socially responsible है, they should not work solely for profit maximization. सिर्फ वो लोग अपने profit maximization के लिए काम नहीं करना चाहिए but should also सीक द वेलफेयर ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का जो वेलफेयर है उनको उसके बारे में भी सोचना चाहिए. एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन एन एनवायरमेंट विथ विच इट इंटरेक्ट. जितने भी बिजनेस है वो लोग उनका जो एनवायरमेंट है वो दे कंटिन्यूसली इंटरेक्ट. नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना एनवायरमेंट के सर्वाइव नहीं कर सकता. इट हैज़ टू ड्रॉ इट इनपुट like manpower, money, machines, material from its environment. After converting the input into output, the organization set it to the various segment of society that are also component of environment. Thus, existence of a business organization depend on the society both for the procurement of required input and disposal of output. तो इसका मतलब क्या है कि जो भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है इट डिपेंड ऑन सोसाइटी. वो कंप्लीटली सोसाइटी पे डिपेंड करता है. फॉर प्रोक्यूरमेंट वो जो इनपुट है, जो उसका जो रॉ मटेरियल है, जो इनपुट है, जो बनने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी उसको सोसाइटी से मिलता है. एंड डिस्पोजल ऑफ आउटपुट, जब वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो वो उसे सेल करने के लिए भी वो सोसाइटी में ही सेल करता है. तो जो बिजनेस है इट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी. सो बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सोसाइटी की तरफ. नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Social responsibility of business refer to its obligation to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of objective and values of our society. So all the activities of business should be performed in such a manner that it will not harm any part of the society rather than will protect and contribute to the society. तो यहाँ पे social responsibility business refer to its obligation.
वो ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन है कि वो जो भी डिसीजन ले, जो भी एक्शंस करे, इट शुड which are desirable in terms of objective and value of our society. So all the activities of business should be in perform, जितने भी business के activities है वो ऐसे perform होना चाहिए that will not harm, जो किसी भी society के part को in any way किसी भी तरह से harm नहीं करे, rather than they will protect and contribute to the interest of society. Now next is definition. Howard D. Bowen, social responsibility is to pursue those policy, to make those decisions, or to follow those line of action which are desirable in terms of objective and value of our society. Next definition, Keith Davis, social responsibility of business refers to the obligation of businessman decision and action beyond the firm's direct economy and technical interest. The concept of social responsibility has been followed in India since ancient time. Philosophers like Chanakya from India and pre-Christian era philosophers in West preached and promoted ethical प्रिंसिपल वाइल डूइंग बिजनेस से जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है ये एंशियन इंडिया से पॉपुलर हुआ है, मतलब एंशियन इंडिया में भी ये फॉलो होता था. जो फिलोसफर है चाणक्य फ्रॉम philosophers like Chanakya from India and pre-Christian era philosopher in West preached and promoted ethical principle. उन्होंने हमेशा प्रमोट किया है कि वन शुड यूज एथिकल प्रिंसिपल्स वाइल डूइंग बिजनेस. मतलब जो हमारे जो फिलोसफर थे एंशियंट फिलोसफर, उन्होंने हमेशा प्रीच किया है, हमेशा लोगों को समझाया है, प्रमोट किया है, वाइल डूइंग बिजनेस यू हैव टू फॉलो एथिकल प्रिंसिपल्स. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंसेप्ट है वो बहुत ब्रॉडर है देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी फुलफिल्ड बाय मियर कंप्लायंस विद द लॉ. Social responsibility is more than that. It is the firm's recognition of social obligation, even though not covered by law, along with obligation laid down by law. In other words, social responsibility involve an element of voluntary action on the part of business people from the benefit of society. से यहाँ पे जो लीगल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंसेप्ट है इट इज़ ब्रॉडर कंसेप्ट, इट इज़ ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फुलफिल कर सकते हो बाय मियर कंप्लायंस, बाय मियर फॉलोइंग द लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन. बट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उससे बहुत ज़्यादा है. इट इज़ द फर्म्स recognition ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन. ये फर्म का recognition है ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन इवन दो नॉट कवर्ड बाय लॉ अलॉन्ग विद द ऑब्लिगेशन लेड डाउन बाय लॉ. मतलब ये भले ही कहीं लॉ में नहीं दिया है बट ये फर्म की सोशल ऑब्लिगेशन है कि उनको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है. इन अदर वर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी involve an element of voluntary action on the part of business people for the benefit of society. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ वॉलेंट्री एक्शन. वॉलेंट्री मतलब आपको खुद से अपने आप से आपको काम करना है. जो बिजनेसमैन है उनको वॉलेंट्रली दे हैव टू contribute for the benefit of the society. Now see need for social responsibility. What are the need for social responsibility? Social responsibility की क्या जरूरत है? Business organization is run by profit motive, but profit maximization should not be the sole aim. Commitment to society is also important. The following point bring out the need for social responsibility of business. First one is concept of trusteeship. Trusteeship is a socio-economic philosophy that was propounded by Mahatma Gandhi. It provides a means by which the wealthy people would be the trustee of trust that look after the welfare of people in general. Businessmen are considered to be trustee of society. See, trusteeship ये जो concept है it is given by Mahatma Gandhi. ये it is propounded by Mahatma Gandhi. इसके हिसाब से जो बिजनेसमैन है दे आर लाइक अ ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी. वो लोग सोसाइटी के क्या है, वो लोग ट्रस्टी है. सो दे शुड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन जनरल. इट प्रोवाइड अ मीन्स बाय विच द वेल्दी पीपल वुड बी ट्रस्टी. उसे ऐसे बोला गया है कि जो वेल्दी पीपल है वो लोग ट्रस्टी है ऑफ ट्रस्ट दैट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल इन जनरल.
तो बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड टू बी ट्रस्टी ऑफ सोसाइटी, जिन्हें सोसाइटी के वेलफेयर का ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट इज चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी. सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस फर्म हैव अंडरगॉन अ ड्रास्टिक चेंज ओवर द years. In the early days, business were reviewed only as a provider of goods and services, but today society expect business to be a responsible citizen and contribute towards social welfare. से जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है वो बहुत चेंज हो गई है, ड्रास्टिक चेंज आया है उसमें ओवर द ईयर. इन अर्लियर डेज बिजनेस वॉज व्यूड ओनली एज अ प्रोवाइडर ऑफ, बिजनेस को क्या देखा जाता था, ओनली एज अ प्रोवाइडर. किसका प्रोवाइडर, प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बट अभी जो सोसाइटी है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है. दे एक्सपेक्ट बिजनेस टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड सोशल वेलफेयर. नाउ नेक्स्ट इज रेपुटेशन. Business spend huge amount of resources in brand building and strengthening their image. A socially responsible company enjoy a good reputation in the society. It result in increased in sales, profitable attraction of talent and sustainable growth. So जो businessman है अभी वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं. They spend a huge chunk in brand building and strengthening their image. तो सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी एंजॉय जो गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी. जो कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिबल है दे एंजॉय वेरी गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल द एग्जाम्पल इज वेरी कॉमन एंड वेरी नोन, दैट इज टाटा ग्रुप. they are very popular among people trust them blindly. तो यहाँ पे कैसा होता है कि इनका इमेज इतना अच्छा है कि whenever they are up with a new project, they want to start a new project, they don't get to look for the investor, they themselves they come up to invest in their projects. तो यहाँ पे जो अच्छा इमेज है उसका बेनिफिट क्या मिलता है कि इट रिजल्ट इन इंक्रीज सेल्स, प्रॉफिटेबल अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट एंड सस्टेन ग्रोथ. तो कंपनी जो है अभी बहुत ज़्यादा बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रांड बिल्डिंग में स्पेंड कर रही है, क्योंकि अगर इमेज अच्छा है तो उससे सेल्स बढ़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट एंड सस्टेन ग्रोथ. वो कंपनी लॉन्ग रन में सस्टेन करती है. तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टाटा ग्रुप. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ environment. Business organizations should make proper use of country's natural resource. They should avoid environmental degradation such as contamination of water resources, depletion of ozone layer, which has been caused by business. They have resulted in poor health of the community and placed a question mark on the survival of human species. इससे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दे शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है आपकी कंट्री के उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना चाहिए. दे शुड अवॉइड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. उनको एनवायरमेंट को बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए, पल्यूट नहीं करना चाहिए, कंटेमिनेट नहीं करना चाहिए. और तो यहाँ पे जो बिजनेस है उनको जो भी वो काम कर रहे हैं इट शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली. दिस हैव रिजल्टेड इन ये जो डिग्रेडेशन जो हुआ है, वाटर पोल्यूशन हो गया है, जो ओजोन लेयर को इफेक्ट हुआ है, इससे क्या हो गया कि आजकल जो लोगों की जो हेल्थ है वो बहुत खराब हो गई है. एंड नाउ द कम्युनिटी एंड प्लेस्ड अ क्वेश्चन मार्क ऑन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज. तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मॉडर्न बिजनेस हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल. With such large resources, modern business are in better position to protect society interest. Wastage of resources should be avoided. See, जो modern business है उनके पास resources बहुत ज़्यादा होते हैं for disposal, at their disposal. तो उनको resources को बिल्कुल भी wastage नहीं करना चाहिए. Just because आप pay कर रहे हो that doesn't mean आप उसको waste करो. So wastage of resources should be avoided. नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन. अभी ट्रेड यूनियन का इतना प्रेशर हो गया है कि जो बिजनेसमैन है, जो कॉर्पोरेट हाउसेस है, दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली. इफ दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंगली देन दे नो दैट इट can have a negative impact on company. तो देखो nowadays worker have become conscious of their right. अभी जो workers है they are very conscious. उनको पता है कि उनके rights क्या है. Trade union are growing fast
and play important role in business environment. Worker expect management to provide fair wages, bonus, etc. To avoid conflict between trade union and management. To avoid conflict, business should understand responsibility and act accordingly. See, अभी जो बिजनेसमैन है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, बिकॉज अभी के जो वर्कर्स हैं वो लोग बहुत कॉन्शियस है अपने राइट के लिए. दे एक्सपेक्ट, वर्कर को पता है कि कंपनी उनको फेयर वेजेस बोनस सब देना चाहिए, वो उनका राइट है, वो उनका हक है. तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसे अवॉइड करने के लिए जो अगर नहीं वो लोग नहीं पे करेंगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा किसके बीच में, ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट के बीच में. तो उसको अवॉइड करने के लिए बिजनेस शुड अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. Next is growth of consumer movement. Development of education and mass media and increasing competition in the market have made the consumer conscious of their right and power in determining market forces. So business enterprise have to follow consumer oriented policy. See, अभी consumer movement इतना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, and development of education and mass media and increasing competition in market have made the consumer conscious. अभी जैसे mass media जैसे काम कर रहा है, education, people are more educated, competition है market में, तो consumer जो है बहुत concise हो गया है, consumer को अपने rights पता है, power पता है. तो जो बिजनेस जो एंटरप्राइज है हैव टू फॉलो कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसी, बिकॉज उनको पता है कि अगर वो लोग कुछ गलत करेंगे तो वो लोग हाईलाइट होंगे एंड पीपल विल स्टार्ट अवॉइडिंग देम. क्योंकि अभी कोई भी अपने आप को किसी नेगेटिव पर्सनैलिटी के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहता. अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी समझो जो अभी विजय माल्या है, ही हैज़ अ वेरी नेगेटिव इमेज, तो कोई भी उसके साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करना चाहता. तो यहाँ पे कैसा है, ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर डेवलपमेंट. अभी जो कंज्यूमर है वो बहुत कॉन्शियस हो गया है, अवेयर हो गया है. सो बिजनेस एंटरप्राइज जो है उनको भी फॉलो करने पड़ रहे हैं कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल. फ्रॉम द पॉइंट of view of a business, government regulation are undesirable because they limit freedom. Government have enacted various law that has put moral as well as legal pressure on business. See, government ने भी बहुत सारे laws बनाए हैं जिससे because of that जो businessman है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी ही पड़ेगी, अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी ही पड़ेगी. So गवर्नमेंट हैज़ एनेक्टेड वेरियस लॉ, गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं. दिस हैज़ पुट मॉरल एज वेल एज लीगल प्रेशर ऑन बिजनेस. इससे क्या हुआ है, मॉरल और लीगल प्रेशर दोनों बिजनेस पे पड़ा है. नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट. अभी अगर आपको अ फर्म एंड इट्स इमेज स्टैंड टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट in the long run when it has its highest goal as a service to society, when increasing number of member of society including worker, consumer, shareholder and government officer feel that the business enterprise is not serving their interest, they will tend to withdraw their cooperation to enterprise concern. So in their own self interest a firm fulfill its social responsibility. से अभी बिजनेस को पता है, अभी बिजनेसमैन जो है दे आर वेरी मच अवेयर कि अगर वो लोग का इमेज जो है वो नेगेटिव है मार्केट में, तो उनको आगे जाके वो लोग बिजनेस ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो उनको भी, उनके ऊपर भी प्रेशर है. अगर उनको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो दे हैव टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ प्रॉब्लम. अभी देखो, अभी जो प्रॉब्लम है अभी बहुत बढ़ चुकी है. फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन है, अनसेफ प्लेसेस है, डिस्क्रिमिनेशन है. इट इज़ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू सॉल्व सच सोशल प्रॉब्लम. ये मॉरल ऑब्लिगेशन है बिजनेस का, ये सारे सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करें. नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन, रोल ऑफ मीडिया. द एंटायर ग्लोबल इज मार्केट प्लेस नाउ. तो जो इट प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस टू बिजनेस. इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर हैव रिड्यूस्ड. तो ये इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर कम होने से क्या हुआ है कि कंपटीशन लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. कंट्री हु हैव अडॉप्टेड गुड प्रैक्टिस आर इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड. और जो कंट्रीज अच्छी प्रैक्टिस कर रही है वही क्या है, वर्ल्ड को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है. तो ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हो गया है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ज़्यादा चैलेंजेस है, ज़्यादा कंपटीशन भी है. तो अगर आपको सर्वाइव करना है तो यू हैव टू अडॉप्ट गुड प्रैक्टिसेस and the countries who have adopted good practices are influencing the world. अभी नेक्स्ट है रोल ऑफ मीडिया. जो मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है
in public life. Due to internet, it is easy to reach a common man. Media is very vibrant and active. It can influence masses in society. Media can raise voice against business malpractices and exploitation. See, अभी जो businessman है उसको clearly पता है कि अगर वो कोई भी गलत काम करे, अगर वो कुछ भी गलत कर रहा है, तो if it is captured or if it is shown by media, then he will come in bad light, then he will be in bad light, and that will affect, that will create a negative image of him in front of public, and that is going to ruin his business. तो जो मीडिया जो है, मीडिया का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बिकॉज ऑफ मीडिया जो बिजनेसमैन है वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी nowadays they are understanding their social responsibility. So with this I would like to end this session. Hope things are clear to you.